जन्म कहाँ होगा, यानी कहाँ जाऊंगा, इन 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए या जानने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। और देखा जाए तो पूरा जैन दर्शन इसमें समाहित है। तो पहली बात तो आपने सुनी कल कि पूर्व जन्म है। कईयों को शंका थी कि पूर्व जन्म नहीं होता, तो उसका कुछ समाधान किया गया था। पूर्व जन्म है तो उससे पूर्व भी है, उससे पूर्व भी है, उससे पूर्व भी है। अर्थात अनादिकाल से ये जीव अनंत जन्म मरण कर चुका है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस विशाल लोक में एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। तो लोक कितना विशाल है। कल आप सुन रहे थे कि हमारे जानने में जो इस समय वैज्ञानिक जानते हैं मात्र ये ग्लोब, और पूरे लोक के संदर्भ में देखें तो ये जो पृथ्वी जिसको हम जानते हैं वो एक कण के बराबर भी नहीं है। तो इसका थोड़ा सा प्रमाण स्वरूप आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ये इस लोक का बीच वाला भाग, आप इसमें लोक का नक्शा देख रहे हैं, नीचे जो बेस है वो 7 राजू चौड़ा है, बीच में एक राजू और ऊपर फिर एक राजू है। ऐसा ये लोक का नक्शा आप देख रहे हैं। तो बीच वाला जो पार्ट है, एक राजू, इतनी बड़ी धरती है। और राजू क्या है, ये यहां एक स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, एक उपमा देकर यानी समझाने के लिए है कि कोई लगभग 4000 करोड़ मन लोहे का गोला कोई देव ऊपर से फेंके, यानी कल्पना है, तो 6 मास 6 दिन 6 पहर 6 घड़ी तक लगातार चलता रहे तो जितनी दूरी तय करेगा वो एक राजू है, अर्थात असंख्यात योजन का एक राजू। और योजन जो है वो आज के इस व्यवहार में नहीं प्रयोग में आ रहा। योजन में 4 कोस और एक कोस में 2 मील, और 1 मील को किलोमीटर में अगर आप बदलना चाहें तो 1.6 किलोमीटर का एक मील होता है। तो इस प्रकार से एक योजन लगभग 13 किलोमीटर का है। ये तो है साधारण। और राजू जो है वो असंख्यात योजन। और इसको जानने के लिए दूसरी बात मैं आपको बता जा रहा हूं कि सबसे मध्य में इस जो धरती है बीच की, इसके बीचों बीच एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप ये गोल थाली के आकार का, जिसका व्यास यानी डायमीटर 1,00,000 योजन है। 1,00,000 योजन का ये जम्बू द्वीप गोल है। और इसके उत्तर से दक्षिण तक जो व्यास कह लें या डायमीटर है वो 1,00,000 योजन, और दक्षिण की तरफ इसका 190वां भाग, यानी 1,00,000 को 190 से अगर आप भाग करते हैं वो लगभग 526 सही 6/19 योजन आता है। और 1,00,000 का नीचे का 526 योजन पर उस स्थिति पर एक पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम यानी लंबाई रुक कह ले एक पूर्व से पश्चिम तक है, और इसकी ऊंचाई 100 योजन है। और इस पर्वत का नाम है चुल हिमवान पर्वत। चुल हिमवान पर्वत
100 योजन अर्थात 1300 किलोमीटर ऊंचा है। तो इस पर्वत के नीचे और नीचे लवण समुद्र से ऊपर बीच का जो भाग है वो भरत क्षेत्र है। बीच का जो है ना भरत क्षेत्र, और इस भरत क्षेत्र के अंदर हम कहां पर हैं इसको जानने के लिए इसके फिर बीचों बीच एक और पर्वत है, ये जिसका नाम है वेताड्य पर्वत। ये 25 योजन ऊंचा है अर्थात लगभग 350 किलोमीटर। इस पर्वत को भी पार करना आसान नहीं है, अर्थात इस भरत क्षेत्र के दो भाग हो गए, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। और इस चुल हिमवान पर्वत के बीचों बीच पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है जहां से दो नदियां निकलती हैं, गंगा और सिंधु। ये वो नदियां नहीं जो हमारे भारत में हैं, ये शाश्वत नदियां हैं और पानी इतना अथाह कि शुरुआत में ही जहां प्रारंभ होते वहां से ही 3 योजन चौड़ी नदियां हैं, यानी लगभग 39 किलोमीटर। और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं हजारों नदियां इसमें आकर और जुड़ जाती हैं, तो इसका पाठ और अधिक बड़ा हो जाता है समुद्र की माने, और वो घूमकर लवण समुद्र में जा मिलती हैं। इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, एक है बीच का, एक और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 खंड हैं। 6 खंड से मिलकर ये भरत क्षेत्र बना। और पहले खंड में जो धरती जिसको आप ग्लोब कह रहे हैं, ये पहले खंड का पार्ट है। तो आप समझ लीजिए कि जो धरती हम जानते हैं वो इस पूरे जम्बू द्वीप का कितना छोटा सा क्षेत्र है। और अब इस चुल हिमवान पर्वत जो आपको बताया था, इससे ऊपर एक और भी पर्वत है महाहिमवान पर्वत, ये 200 योजन ऊंचा है। और इस महाहिमवान पर्वत और चुल हिमवान के बीच में जो धरती का क्षेत्र है वहां पर भी मनुष्य हैं, और उस जगह पर मनुष्यों का विशेषता क्या है कि वो तीसरे आरे के समान रहते हैं, आयु एक पल्योपम की और जुगली होते हैं। फिर महाहिमवान पर्वत के ऊपर और आगे जाकर निषद पर्वत है जिसकी ऊंचाई 400 योजन, और निषद और महाहिमवान के बीच में भी मनुष्य है और इसका दूसरे आरे के समान व्यवहार रहता है, यानी 2 पल्लेपम की आयु होती है, जुगली होते हैं। फिर निषद पर्वत और ऊपर सेंटर में केंद्र में मेरु पर्वत है। इस मेरु पर्वत के दोनों ओर हाथी के दांत के आकार के, ये आप देख रहे हो, पर्वत हैं। और इन हाथी के आकार के पर्वतों में बीच में निषद पर्वत के ऊपर और मेरु पर्वत के नीचे बीच का जो क्षेत्र है वहां देवकुरु क्षेत्र है, और इसमें पहले आरे जैसे मनुष्य रहते हैं, 3 पल्योपम की आयु। इसी के ऊपर जो ऊपर का भाग है वो एक मिरर इमेज है, यानी जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है। और इस मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में आप देख रहे हो कुछ क्षेत्र बने हुए हरे रंग के, ये 8-8 के 4 ग्रुप हैं, 32 महाविदय क्षेत्र हैं। यहां पर भी मनुष्य हैं चौथे आरे। और हमारा भरत क्षेत्र जो है वो हर समय आरे बदलते रहते हैं, जैसे इस समय पंचम आरा चल रहा है। तो यहां पर आपने जम्बू द्वीप की थोड़ी सी रचना देखी। अब जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है उसकी चौड़ाई 2 लाख योजन, यानी जम्बू द्वीप से दुगनी है। ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बना हुआ, लेकिन मान लीजिए कि उससे दुगनी है। इसके बाद अब देखिए लवण समुद्र के आगे क्या है, वो धातकी खंड जो 4 लाख योजन चौड़ा है, उससे डबल। और इस धातकी खंड में 2 मेरु पर्वत हैं, यानी जैसे जम्बू द्वीप में एक मेरु पर्वत है तो यह धातकी खंड में 2 हैं, 2 सेट हैं, 2 ही भरत है, 2 इरावत है, ऐसे करके क्षेत्र भी दुगने हैं। और इस धातकी खंड के फिर चारों ओर समुद्र है जिसकी चौड़ाई 8 लाख योजन।
और फिर इसके चारों तरफ पुष्कर द्वीप है 16 लाख योजन। इस 16 लाख योजन के मध्य में 8 लाख योजन पर एक, जैसे आप राउंड देख रहे हैं, एक गोल पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1721 योजन की है। और इस पर्वत के बाहर की तरफ मनुष्य नहीं है, मात्र अंदर ही है। तो आप देखिए, मनुष्य जम्बू द्वीप में है, ढाकी खंड में है, और पुष्कर के आधे ढाई द्वीप के अंदर मनुष्य है। लेकिन अब इस पुष्कर द्वीप के बाहर भी समुद्र है जिसकी चौड़ाई इससे दुगनी यानी 32 लाख योजन। फिर द्वीप है, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसा करके असंख्य द्वीप और समुद्र है। अब आप पूछेंगे असंख्य क्या है? असंख्य का मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन ये भी परिभाषित है हमारे आगमों में। एक अंक, उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे लाख, करोड़, अरब, खरब, इस प्रकार से हैं। इस प्रकार से 84 लाख की जो संख्या है इसको पूर्वांग कहते हैं। 84 लाख को 84 लाख से गुना कर दो तो ये संख्या पूर्व आ जाती है। फिर इसी प्रकार से 84 लाख से गुना करते जाए तो ये संख्या और आगे बढ़ती जाती है, और 84 लाख का यानी 27 बार गुना करें, या गणित वाले जानते हैं कि 84 लाख की पावर 28 कर दी जाए, 84 लाख रेज टू दी पावर 28, तो ये संख्या जो है इसका नाम शीर्ष प्रहेलिका है। शीर्ष प्रहेलिका, और इसमें 140 तो शून्य जीरो होंगी और 54 अंक होंगे। यहां तक की संख्या संख्यात मानी गई है आगमों के हिसाब से। लेकिन कुछ आचार्यों ने 5वीं वाचना में राउंड फिगर यानी 250 अंकों की संख्या को संख्यात मान लिया, और इससे ऊपर असंख्यात है। यहां कहने का अर्थ क्या है कि ये द्वीप और समुद्रों की संख्या इससे भी अधिक है, और हर अगला द्वीप और समुद्र दुगनी दुगनी चौड़ाई वाला है। तो ये पूरी धरती कितनी बड़ी है, अब आप इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी धरती का जो डायमीटर है वो तो हम नाप ही नहीं सकते, और उसका नाप हमने नाम रख लिया राज्य। और ये पूरी धरती जिस पर हम बैठे हुए हैं, इस धरती की नीचे गहराई भी है, वो 1,80,000 योजन है गहराई। इसका भी पूरा विस्तार से हमारे आगमों में आया हुआ है। और इस एक धरती के एक राज्य नीचे जाने पर एक दूसरी धरती है जो 2 राज्य चौड़ी है। फिर एक राज्य और नीचे जाकर तीसरी धरती है, उसका व्यास 3 राज्य, ऐसे 4, 5, 6 और 7वीं पृथ्वी 7 राज्य है। और उसके फिर एक राज्य नीचे तक लोक है, अर्थात जहां हम बैठे हुए हैं वहां से 7 राज्य नीचे तक लोक है। और नीचे का जो धरती है वो 7 राज्य चौड़ी थी, इसलिए नीचे का फैलाव 7 राज्य था। और इसी प्रकार से हमारे ऊपर ज्योतिषिक देव हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये हमारे से 790 योजन से लेकर ऊपर 900 योजन तक हैं। और फिर इससे लगभग 1.5 राज्य ऊपर जाकर पहला और दूसरा विमानिक देवों का निवास, फिर 3, 4, 5 ऐसे करते करते 26 देवलोक ऊपर तक हैं। और बीच में पहले इनका व्यास बढ़ता जाता है, जो आप सेंटर में देख रहे हो ये 5 राज्य चौड़ा है, ऊपर जाकर फिर एक राज्य रह जाता है। और इस प्रकार से हमारी धरती से लगभग 7 राज्य ऊपर और 7 राज्य नीचे, अर्थात 14 राज्यों का ये लोक है। इस पूरे लोक में कितना क्षेत्र है ये, इसका घनफल नापने के लिए आपको कोई इकाई का तो प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, ऐसे आप नाम लेते हैं ये नापने के लिए, वॉल्यूम यानी कि उसका घनफल नापने के लिए।
तो अब इस लोक का क्षेत्र नापने के लिए कौन सी इकाई होगी? तो उसके लिए आप समझें कि जितने भी पदार्थ हैं उनके छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम कहते हैं परमाणु। परमाणु का मतलब जिसके आगे और विभाग नहीं हो सकते। हमारी साइंस ने उस परमाणु का नाम एटम रखा, लेकिन भगवान के अनुसार परमाणु के आगे टुकड़े हो नहीं सकते। और आप जानते हैं, जो साइंस पढ़े हुए हैं, कि एटम के तो टुकड़े हो गए। एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। और जब और नई खोज चल रही है तो इनके आगे फोनोन नोनोन और भी कई प्रकार के भाग हो गए। अर्थात जो परमाणु, जो भगवान ने उसको बताया है या उसकी परिभाषा दी है, उसके अनुसार ये तो बहुत स्थूल है, हमें लग रहा है सूक्ष्म, लेकिन वो भगवान के द्वारा बताए गए परमाणु से ये अनंत गुना बड़ा है। और जो भगवान ने बताया वो परमाणु इतना सूक्ष्म है, और वो परमाणु जितना स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है, वो एक इकाई घनफल यानी एक इकाई वॉल्यूम है। और उसका नाम हमारे आगमों में आता है प्रदेश। प्रदेश का अर्थ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम, छोटे से छोटा क्षेत्र। तो इस लोक का क्षेत्र कितना है कि इसके उन प्रदेशों की संख्या गिनी जाए तो वो असंख्यात है। असंख्यात यानी संख्या का, जो अभी आपको बताया है कि उस संख्या से भी अधिक है। तो ये तो एक प्रदेश की एक यानी पूरा असंख्यात प्रदेशी है। तो हमें ये निष्कर्ष निकाला था कि मैं अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा हूं, तो इस लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। और भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न गतियों में अनंत बार गया। नरक में भी अनंत बार, त्रियंच में, मनुष्य में और देव गति में। और इसके अतिरिक्त 84 लाख योनियां हैं। हर योनि में मैंने अनंत बार जन्म मरण किया। और जातियां एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, ये जातियां हैं। जाति वो नहीं है क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह। ये जिसकी एक इंद्री है वो एक इंद्रिय जाति, जिसकी दो इंद्रियां हैं देन्द्रीय जाति, तीन इंद्रिय वालों को तेन्द्रीय जाति, चार चौरेंद्री और पांच इंद्रिय वाले की पंचेंद्रीय जाति है। तो हर जाति, हर योनि, हर गति में मैंने अनंत बार जन्म मरण किया है। और इसका प्रमाण कि हम अपनी मति ज्ञान से जान सकते हैं, कुछ जान लेते हैं। और मति ज्ञान में आपको पता है, जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो भी मति ज्ञान का ही भाग है। वो मेमोरी जितनी पीछे जाती जाएगी, पूर्व पूर्व में, जैसे आप देखेंगे 1 घंटा पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, इतने वर्ष पहले क्या हुआ, ऐसा पीछे पीछे स्मृति ले जाएंगे तो पूर्व जन्म में भी जा सकती है। और कईयों की चली जाती है, उसको कहते हैं जाति सुमरन ज्ञान। तो जाति सुमरन ज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति जान लेता है, चाहे वो मनुष्य है, त्रिंच है, कि मैं पूर्व भव में क्या था। जैसे चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पता लग गया कि मैं पहले क्या था। और ऐसे ही अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ भगवान के समक्ष आते ही कि मैं तो पूर्व में हाथी था। तो ये सिद्ध करता है कि पूर्व जन्म भी है। और फिर भगवान की वाणी, वीतराग वाणी सत्य ही है, क्योंकि वीतरागी वही बोलते हैं जो सत्य होता है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। वो कहते हैं यानी जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं। तो सत्य पर आधारित वीतराग वाणी, भगवान की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनकर विश्वास होता है कि मैं अनंत काल से अनंत जन्म मरण कर चुका हूं और हर गति योनि में, हर लोक के हर प्रदेश पर जन्म मरण किया है। और इसमें एक और निष्कर्ष निकलता है कि मैंने इसमें गाथा में बताया था
कि दूसरा प्रश्न था कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर यही है कि अनंत काल से जो भिन्न भिन्न गति योनियों में भिन्न भिन्न शरीरों के साथ गमन कर रहा था, वही मैं हूं। और ऐसा एक और भी कि हर शरीर के साथ मैंने संबंध भी बनाए हैं। इस भव में इस शरीर के साथ भी मेरे संबंध माता पिता भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी आदि आदि। तो क्या पिछले जन्म में शरीर के साथ संबंध नहीं बनाए? बनाए, उससे पहले भी। तो इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि इस लोक में अनंत जीव हैं और हर एक जीव के साथ मेरे हर तरह के संबंध अनेक बार बन चुके हैं। अनंत जीव, अनंत कैसे? इसको भी आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जीव अनंत कैसे हैं? काउंटिंग हो सकती है, संख्यात या असंख्यात अनंत कैसे है? तो उसका एक उदाहरण, वनस्पति में जब कोई बीज उगता है तो शुरू में एक कोंपल यानी अंकुर आता है। अंकुर लगभग सफेद कलर का, सफेद रंग का होता है। उस अंकुर में या कई कुछ भाई दाल या मोठ या मूंग आदि को भिगो कर रखते हैं और अगले दिन उसमें अंकुर फूट आते हैं। उस अंकुर को सुई की नोक पर लगाएं तो कितना आएगा? बहुत कम। और भगवान बताते हैं कि उतने से पार्ट में, उतने से अंश में अनंत जीव हैं। यानी उस अंकुर में कितने जीव हुए? अनंत। और जितने भी जिमीकंद हैं, मूली गाजर आलू शलगम प्याज लहसुन आदि आदि, ये सभी अंकुर ही हैं, हर समय अंकुरित अवस्था में रहते हैं। और इनको भी अगर सुई की नोक पर रखें तो अनंत जीव हैं। तो आप सोचना कि हम क्या अनंत जीवों की हिंसा से बचने के लिए सोच सकते हैं? तो आप चिंतन करना। लेकिन यही हमारा विषय तो सिर्फ ये चल रहा है कि अनंत जीव हैं। तो जब वनस्पति में अनंत है तो बाकी लोक में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ये सब स्थावरों में है। फिर बेंद्री तेंद्री चौंद्री पचेंद्री त्रियंचों में। फिर नरक में कितने जीव? असंख्यात। देवलोक में असंख्यात। मनुष्य ही है जिसमें संख्यात हैं, सबसे कम हैं। और उनकी संख्या अगर लिखी जाए तो 29 अंकों में लिखी जा सकती है। ऐसा मिलाकर कुल जीवों की संख्या अनंत है और हर जीव के साथ मेरा हर तरह का संबंध अनेक बार बन चुका है। अब ये हमारे को भगवान ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हमें जानना पड़ेगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो उसके लिए भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान ये लोक का स्वरूप क्या है? अभी तो आपके सामने लोक का की विशालता का वर्णन आया कि लोक ऐसा इतना विशाल है। अब है कि लोक का स्वरूप क्या है? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि लोक षट द्रव्यात्मक है। लोक षट द्रव्यात्मक। अब ये दो शब्द आ गए, षट और द्रव्यात्मक। षट का अर्थ होता है 6 और द्रव्य का अर्थ, अब द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य तो आमतौर पे हम जानते हैं किसी भी वस्तु को द्रव्य कह सकते हैं। तो उस द्रव्य के अनुसार तो हम अगर आम व्यवहार की भाषा में कहें तो कुछ लोग नियम पक्षखान लेते हैं कि आज इतने द्रव्य रखे और बाकी का पक्षखान, और खाने की वस्तुएं पहनने की वस्तुएं इनकी गिनती की जाए तो खाने की जो हमारे काम में आ रही हैं वो लगभग 200 की लिस्ट बन जाएगी। कितनी तरह के तो फल हैं, सब्जियां हैं, दूध वाली चीजें हैं, मसाले हैं, दालें हैं, या और कई प्रकार की खाद्य सामग्री है। इनकी संख्या अगर गिनी जाए तो 200 के करीब हो जाती है। और फिर पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, कपड़े हैं, फिर वस्तुएं और हैं, ये सारे द्रव्य ही तो हैं। लेकिन इसकी गिनती तो बहुत अधिक है। और भगवान ने कितने बताए हैं? 6 द्रव्य।
तो इसका अर्थ द्रव्य, इस द्रव्य का अर्थ कुछ विशेष है। वो द्रव्य अगर हम मानते हैं उस द्रव्य के अनुसार, तो कितने ही द्रव्य हो सकते हैं? तो केवल 6 ही क्यों बताए हैं? तो उस द्रव्य को जानने के लिए हमें द्रव्य की परिभाषा भी जाननी पड़ेगी, द्रव्य कहते किसको है। तो उसके लिए द्रव्य के 6 सामान्य गुण हैं। सामान्य मतलब जो सभी के कॉमन 6 गुण हैं। उसमें से पहला गुण द्रव्य का है कि हर द्रव्य त्रैकालिक होता है। त्रैकालिक का अर्थ यानी तीनों काल, पहले था, अब है और आगे भी रहेगा, इसको कहते हैं त्रैकालिक, अर्थात शाश्वत। तो ये जो 6 द्रव्य हैं जिनके आपने नाम अभी देखे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य हैं। 4 शाश्वत हैं। शाश्वत नहीं, त्रैकालिक हैं, अनादि से हैं। और अनादि का अर्थ होता है जो अकारण है, किसी कारण से नहीं बना, किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि अनादि की कोई रचना कर ही नहीं सकता। ये जैसा कि कुछ ईश्वरवाद वाले मानते हैं कि सर्व शक्तिमान परमपिता परमात्मा जिसने लोक की रचना की, तो ये बात हमें हमारे अनुरूप नहीं है, क्योंकि हम लोक को शाश्वत मानते हैं और शाश्वत की कोई रचना कर नहीं सकता। और जितने भी ये द्रव्य हैं वो सभी शाश्वत हैं। अब इस संदर्भ में अगर आप जानना चाहें कि क्या जो द्रव्य आपकी गिनती या जानने में आ रहे हैं वो शाश्वत हैं या नहीं है, जैसे आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, मेज है, कुर्सी है, कपड़ा है, या पेन है, या और चीजें हैं, क्या ये शाश्वत हैं? नहीं है, क्योंकि इनकी रचना भी हुई है और नाश भी होगा, यानी कि ये आदि भी है और अंत भी है। लेकिन शाश्वत को तो ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अब और एग्जांपल लेते हैं, पानी है। पानी को शाश्वत मानते हैं क्या? अभी आपने देखा कि कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं, और हर द्वीप और समुद्र असंख्य, और हर अगला दुगनी दुगनी, और सबसे अंतिम जो समुद्र है वो तो सबसे बड़ा है, उसका नाम है स्वयंभू रमन समुद्र, वो आधा राज्य का तो वही है। तो ऐसे इतने सारे समुद्र, और पानी कितना है, और पानी भी अगर भाप बनकर उड़ जाता है फिर बारिश होकर नीचे आ जाता है, तो पानी तो खत्म हो ही नहीं रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पानी शाश्वत है। लेकिन अभी कुछ साइंस वाले बैठे होंगे, वो कहेंगे शाश्वत कैसे है? मैं बताता हूं। अब केमिस्ट्री के अंदर आप पानी का फार्मूला जानते हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है। और यदि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, यानी जो बैटरी का या डीसी करंट है, प्लस माइनस 2 तार इसमें लगा दी जाए, तो इसका एनालिसिस हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अब पानी जो है वो बदलकर क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पानी नहीं है, ऑक्सीजन पानी नहीं है, दोनों के गुण अलग है। तो इसका मतलब पानी का तो नाश हो गया। कैसे हुआ? शाश्वत नहीं है। और ये प्रोसेस उल्टी भी हो सकती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी भी बना सकते हैं। इसका अर्थ यह हो कि आदि भी होगी और अंत भी हो गया, तो पानी शाश्वत नहीं है। पानी के अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्या ये शाश्वत है? अब केमिस्ट्री वाले ये भी जानते हैं कि हर एलिमेंट का एटम होता है, एटम की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी बनावट होती है, इससे इतने न्यूट्रॉन, इतने प्रोटॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो संख्या अगर बदल दी जाए तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। यूरेनियम है, उसके न्यूक्लियस के 2 टुकड़े कर दिए, वो और धातु बन गई।
मरकरी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक कम कर दें, गोल्ड बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो चीजें आप जान रहे हैं उसके मूल में तो वो परमाणु की बात आ गई कि परमाणु में अगर हम घटबड़ करते हैं तो वो उसका रूप बदल जाता है। तो ये क्या है कि उनके रूप या उनकी पर्याय है, लेकिन द्रव्य की पर्याय है। द्रव्य जो है वो किसको कहेंगे? जो कभी बदलता नहीं, शाश्वत है। तो उस रूप में तो परमाणु जो है वो शाश्वत है। और साइंस भी मानती है कि सम टोटल ऑफ मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। मैटर का यानी पदार्थ का नाश होता ही नहीं है और वो एनर्जी में बदल सकता है। एनर्जी भी पुद्गल है। तो पुद्गलास्ती का है जो वो शाश्वत है। पुद्गलास्ती का मतलब है जितने ये परमाणु हैं या उन परमाणुओं के स्कंद हैं, 2 3 4 ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु से मिलकर ये भिन्न भिन्न तरह के स्कंद बन जाते हैं और ये उनकी पर्याय हैं। और अब ये पहला गुण है कि जितने भी द्रव्य हैं वो सभी शाश्वत हैं, जिसकी कभी आदि और अंत नहीं है, अनादि अनंत से है। दूसरा द्रव्य का गुण होता है कि हर द्रव्य का अपना एक गुण है जिसको कहते हैं वस्तुत्व गुण, या आप इंग्लिश में कहते हैं उसका फंक्शन। हर द्रव्य का अपना एक फंक्शन है, वो फंक्शन कोई दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता, ये विशेषता है। एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता और दूसरे द्रव्य कार्य पहला द्रव्य नहीं कर सकता। हर एक का कार्य अपना अपना ही है, इसको कहते हैं वस्तुत्व गुण। इसमें धर्मास्ती काया जो है इसका गुण क्या है, विशेष गुण क्या है? वो है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव या अजीव गति करना चाहे तो इसकी उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। जहां जहां धर्मास्ती काय है वहां वहां ये जीव गति कर सकता है। जैसे तालाब के अंदर, पानी के अंदर मछली दाएं बाएं नीचे ऊपर कहीं पर भी घूम सकती है, जा सकती है, लेकिन उस तालाब के बाहर वो गति संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये जो इतना बड़ा विशाल धर्मास्तिकाय का आकार है उसके अंदर अंदर हम गति कर सकते हैं, बाहर नहीं। और इसका आकार या इसका जो विशालता है वही लोक है। लोक इसके कारण बना हुआ है। जो लोक का नक्शा आपने देखा था वो वास्तव में धर्मास्तिकाय का आकार है, यानी इतने क्षेत्र में धर्मास्तिकाय है। और इसमें हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं कहीं पर भी जा सकते हो। और इसलिए आपको ये बताया गया था कि अनंत काल से मैं हर एक प्रदेश पर जन्म मरण कर चुका हूं। इसका मतलब गति हर जगह हो रही है लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय जो है दूसरा द्रव्य है जो विशेष गुण रखता है कि कोई चीज रुकना चाहे, कोई स्थित होना चाहे तो इस अधर्मास्तिकाय के बिना नहीं हो सकता। तो अधर्मास्तिकाय है जो स्थिति में सहायक है, धर्मास्तिकाय गति में सहायक है और अधर्मास्तिकाय स्थिति रुकने में सहायक है। सपोर्टर ऑफ स्टेबिलिटी यानी स्थिति हेतुत्व गुण वाला। और इसी प्रकार से तीसरा आकाश है। आकाश भी शाश्वत है और इसका वस्तुत्व गुण क्या है कि सबको ये अवकाश यानी ठहरने का स्थान देता है, कभी किसी को भी मना नहीं करता। और आश्चर्य है कि एक सुई की नोक पर भी अनंत जीव ठहर सकते हैं, अनंत जीवों को स्थान मिल सकता है, मिलता है। और अनंत पुद्गल उस एक सुई की नोक पर ठहर सकते हैं। और आप जानते हैं कि लोक के सबसे ऊपर वाले भाग पर अनंत सिद्ध विराजमान है और क्षेत्र तो उतना ही है जो सिद्ध शिला का के ऊपर है। तो उसमें एक एक सुई की नोक पर भी अनंत सिद्ध विराजमान है। तो ये आकाश की विशेषता है कि वो हर जीव या अजीव को, हर वस्तु को स्थान देता है, अपने आप को भी देता है। तो ये आकाश का वस्तुत्व गुण है। और फिर है काल। काल को जानने से पहले अभी जो आपने सुना
द्रव्य की मैंने 3 विशेषताएं बताई है। दो विशेषताएं हैं कि शाश्वत है, वस्तुत्व गुण है, और द्रव्य जो है उसके हर द्रव्य का अपना गुण है। काल का गुण भी है, पुद्गल का भी है, जीव का भी है, और बिना गुण के कोई द्रव्य होता ही नहीं। द्रव्य है तो उसका गुण भी होगा, और गुण है तो उसका द्रव्य भी होगा। और वस्तुत्व गुण कहता है कि वो अपना अपना कार्य कर रहा है। तो इसमें भी एक सिद्धांत है कि हर द्रव्य हर समय अपना कार्य कर रहा है। हर समय वो गति में सहायक, स्थिति में सहायक, ऐसे करके हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। तो हर द्रव्य की जो हर समय की अवस्था है उसको हम कहते हैं पर्याय। पर्याय का मतलब वो अवस्था जो हर समय उसकी बन रही है। और इस पर्याय को जानने के लिए काल का प्रयोग करना पड़ेगा कि ये एक समय की पर्याय दूसरे समय की, 3 समय पहले की ये पर्याय, एक समय आने की वाली ये पर्याय, तो समय के साथ हमें उसको बताना पड़ता है। तो काल जो है वो उस अवस्था का, पर्याय का दिग्दर्शन कराता है, यानी काल साक्षी है। काल अपने आप में सही या गलत नहीं है, शुभ या शुभ नहीं है। काल मात्र गणना के लिए है, और वो भी मात्र मनुष्य ही करता है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई काल की गणना कर ही नहीं सकता। तो काल एक ऐसा द्रव्य जिसका वस्तुत्व गुण हुआ कि वो अवस्था का दिग्दर्शन कराता है और साक्षी है। और इससे आगे चलने से पहले अगला जो द्रव्य है वो जीवास्तिकाय है, या कौन सा, काल के बाद जीवास्तिकाय अर्थात या पुद्गलास्तिकाय, ये 2 द्रव्य और है। जीवास्तिकाय क्या है? ये भी शाश्वत है। जीव यानी आत्मा, आत्मा कह लो या जीव कह लो, एक ही बात है। शाश्वत है यानी अनादि अनंत है, इसका आदि नहीं अंत नहीं। इसका वस्तुत्व गुण क्या है? इसका कार्य क्या है? मात्र जानना, देखना, जानना। उपयोग का मतलब जैसे अभी आप अपनी इन जो ध्यान है या आत्मा का उपयोग सुनने में लगा रहे हो, तो आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती। उपयोग कहां लग रहा है आपका? सुनने में लग रहा है। तो उपयोग के मतलब जानने देखने के लिए उसको हमने शब्द दिया उपयोग। तो ये आत्मा का, जीव का गुण है उपयोग गुण, जानना देखना। और इसमें अपने कार्य में हर समय है, हर समय जान रहा है। हर समय की जो जानने की अवस्था है वो उसकी पर्याय है। पर्याय हमारी हर समय बदल रही है। और छठा द्रव्य पुद्गलास्तिकाय है। तो पुद्गलास्तिकाय को जानने के पहले एक और शब्द भी आपको बताना चाहूंगा कि इन 6 द्रव्यों में कुछ द्रव्य मूर्त है, कुछ अमूर्त है। अब मूर्त अमूर्त क्या होता है? मूर्त कह लो या रूपी कह लो, और अमूर्त कहो या अरूपी कहो, तो इसको भी परिभाषित करेंगे। मूर्त किसको कहते हैं और अमूर्त? अमूर्त का मतलब, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर के साथ अभी हमें कितनी इंद्रियां मिली हुई है। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? श्रोत इंद्री, कान, चक्षु इंद्री, आंख, घ्राण इंद्री, नाक, और रसना इंद्री यानी जीवा या मुंह, और स्पर्श इंद्री पूरे शरीर के साथ जो हम हल्का, भारी, ठंडा, गर्म आदि का अनुभव करते हैं, ये स्पर्श इंद्री है। इन सभी 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। श्रोत इंद्री का विषय है शब्द। शब्द जो है वो श्रोत इंद्री सुन सकता है। और चक्षु इंद्री का विषय है वर्ण। वर्ण अर्थात रंग, कलर। घ्राण इंद्री का विषय है गंध, सुगंध या दुर्गंध, कुछ भी हो सकती है। और रसना इंद्री का विषय है स्वाद, रस, यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरचरा आदि। और स्पर्श इंद्री का विषय स्पर्श है, यानी ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, मुलायम, खुरदरा, चिकना, खुरदरा, रूखा, ये सारे स्पर्श।
अर्थात पांचों इंद्रियों के पांच विषय हैं और जिस वस्तु में जो विषय होगा उसको वो इंद्रिय ग्रहण कर सकती है। अब मेरे शब्द आप सुन रहे हैं तो इसको आपकी कौन सी इंद्रिय ग्रहण कर रही है? यह है श्रोत इंद्रिय। तो श्रोत इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर रही है, लेकिन देखने के लिए चक्षु इंद्रिय होगी। अब यहां कोई वस्तु ऐसी है जिसमें ये विषय ही नहीं है, जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, तो उसको इंद्रियां जान सकती हैं क्या? क्योंकि विषय नहीं है, शब्द भी नहीं है तो कान बेकार हो गए। अगर वर्ण नहीं है तो चक्षु इंद्रिय भी काम नहीं करेगा, गंध नहीं है तो घ्राण इंद्रिय का भी कोई रोल नहीं है, और रस यानी स्वाद नहीं है तो रसना इंद्रिय भी नहीं काम करेगी, और स्पर्श गुण नहीं है तो स्पर्श इंद्रिय भी काम नहीं करेगी। तो पांचों इंद्रिय कोई कुछ ग्रहण नहीं कर सकती यदि वो पांचों गुण उसमें नहीं है। और जिसमें ये पांचों नहीं है उसको हम कहते हैं अमूर्त। अमूर्त। और जिसमें पांचों हैं, जिसमें शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, उसको हम कहते हैं मूर्त। मूर्त मतलब जिसमें पांचों विषय हैं, और अमूर्त जिसमें पांचों विषय नहीं है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें एक विषय और चार ना हो, या दो हो तीन ना हो, या तीन विषय हो दो ना हो? ऐसा क्या हो सकता है? सोचें। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मेरी आवाज सुन रहे हैं, शब्द है, उस भाषा में यदि ये पांचों विषय हैं तो इसके अंदर वर्ण भी होगा, गंध भी होगी, रस भी होगा, स्पर्श भी होगा। क्या है? सोचें। जो आवाज आ रही है, हाँ, उसमें एक गुण है, एक विषय है शब्द, तो इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श भी होगा। अब हमें विश्वास नहीं हो रहा। उसका उत्तर कि यदि आपको कोई वर्ण नजर आ रहा है, कलर, और आप उसको देख रहे हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कलर ब्लाइंडनेस वाला, जिसको रंग नजर नहीं आते या अंधा है, उससे पूछोगे कि ये वर्ण इसका कौन सा है, तो वो क्या कहेगा? कलर है ही नहीं। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि सप्तरंगी जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को आप देख सकते हैं। उन 7 रंगों के ऊपर और नीचे भी रंग हैं, क्या आपको दिखाई देते हैं? अब साइंस वाले बताते हैं, विज्ञान बताता है कि हाँ है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रंग है ना। साइंस वालों के अनुसार हम अंधे हैं, और जहां तक साइंस भी नहीं पहुंची, वहां वो परमात्मा, सर्वज्ञ, केवली भगवान, उन्होंने जो अनुभव किया है वो एक परमाणु के अंदर भी वर्ण उनको दिखाई देता है। कर्म के परमाणु या पुद्गल उनमें भी है, तो ये भाषा के पुद्गल जो है इनमें भी वर्ण है, मानना पड़ेगा। और ऐसे ही हर विषय के अंदर अब इसको घटित कर ले कि हमारी क्षमता नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस सीमा तक, जैसे ध्वनि है, आवाज है, ये हम अपने मनुष्य के लिए कह सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें आवाज सुनाई देती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो सुनाई नहीं देती, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, अधिक है, तब भी सुनाई नहीं देती, लेकिन आवाज तो है। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड है, साइंस जानती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अगर हमें हमारी इंद्रियां नहीं जान रही, इसका अर्थ ये नहीं कि है नहीं। तो ये सिद्धांत भी ध्यान में रखें कि किसी वस्तु में 5 विषय हैं तो पांचों होंगे, और नहीं है तो एक भी नहीं होगा। ठीक है? और ये मूर्त अमूर्त की परिभाषा है। और इन 6 द्रव्यों में एक पुद्गल ही है जिसको मूर्त कहते हैं, बाकी अमूर्त हैं।
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय सभी अमूर्त है। और मूर्त कौन सा है? केवल पुद्गलास्तिकाय। अमूर्त कहो या अरूपी कहो, और मूर्त कहो या रूपी कहो, तो एक ही बात है। क्या हुआ? ठीक है। ये तो हमने जाना कि 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों के अपने अपने गुण हैं, और उसमें मूर्त अमूर्त की बात भी आ गई। अब एक और गुण है द्रव्यों में, उसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण। हर द्रव्य के अंदर गुण है, और गुण के अनुसार हर समय जो कार्य हो रहा है उसको कहते हैं पर्याय। तो हर द्रव्य के अंदर द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, और पर्याय हर समय बदल रही है। नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट हो जाती है, फिर भी द्रव्य ध्रुव है। इसको कहते हैं द्रव्य की ध्रुवता के रहते हुए उसकी पर्यायों में अंतर आता है, उत्पाद और व्यय होता है। ये द्रव्यत्व गुण है, द्रव्य गुण पर्याय। और द्रव्य की परिभाषा में एक और आता है अलघु गुरुत्व गुण, कि कोई भी द्रव्य के अंदर जो गुण है वो ना बढ़ाए जा सकते हैं ना घटाए जा सकते। यानी कोई भी गुण हम उसको अधिक नहीं कर सकते और किसी गुण को कम नहीं कर सकते। जिस धर्मास्थि का एक गुण है गति में सहायक, इसके इस गुण को नष्ट नहीं कर सकते, और किसी और का गुण इसमें जोड़ नहीं सकते। ये कहते हैं अलघु गुरुत्व गुण। और एक पांचवा है परमेयत्व गुण। परमेय कहते हैं थ्योरम को, कि जो सिद्ध किया जा सकता है। तो हर द्रव्य को प्रमाणित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, जाना जा सकता है। ये द्रव्य का भी एक और विशेष गुण है, सब सामान्य गुण। और जितने भी द्रव्य उनको जान सकते हैं, लेकिन जानने वाला केवल एक ही है। इन 6 द्रव्यों में जानने का गुण किसका है? जीव का। बाकी तो जान ही नहीं सकते। तो ये जाना जा सकने का गुण तो सब द्रव्यों में, लेकिन जानने वाला मात्र जीव है। इसी प्रकार से छठा गुण है, छठा सामान्य गुण है प्रदेशत्व गुण। प्रदेश की बात मैंने आपको बताई थी कि जो छोटे से छोटा अंश है क्षेत्र का, वॉल्यूम का, वो प्रदेश कहलाता है। और हर द्रव्य का प्रदेश कितने हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्र जानने के लिए। जिसमें आपको पता है धर्मास्तिकाय, इसके कितने प्रदेश हैं? पूरे लोक प्रमाण है, और गिनती में असंख्यात असंख्यात प्रदेश का ये धर्मास्तिकाय है। और अधर्मास्तिकाय के भी इतने ही हैं जितने धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश। और आकाश तो अनंत है, इसलिए अनंत प्रदेश ही है। लेकिन आकाश का जो भाग लोक में है उसमें भी असंख्यात प्रदेश है। यानी इन तीनों के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश में ये प्रदेशों की संख्या समान है, बराबर है। और जीवास्तिकाय जो है इसका क्षेत्र कितना है, इसके अंदर प्रदेशों की संख्या कितनी है, इसमें भी असंख्यात है। जितनी धर्म द्रव्य की है, जितनी अधर्म द्रव्य की है, जितनी लोकाकाश की, उतनी ही ये जीव की भी उतनी ही संख्या है, असंख्यात प्रदेश। अब आपके मन में प्रश्न हुआ होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग तो इतना बड़ा और जीव तो छोटा सा। चींटी का जीव है उसमें भी उतने ही प्रदेश हैं, और हाथी के जीव में भी उतने ही हैं, और पूरे लोक में भी उतने ही प्रदेश। ऐसा कैसे? इसका उत्तर है कि आत्मा के जो प्रदेश हैं वो सिकुड़ कर एक सुई की नोक पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, और वो फैलना चाहे तो पूरे लोक में फैल सकते हैं। ये जानकारी इसको विस्तार से फिर कभी ले सकते हैं, लेकिन ये विशेषता है जीव के प्रदेशों में, वो संकुचित और विस्तारित हो सकती है। जैसे आपके कंप्यूटर पे रिड्यूस और एक्सपेंशन हो सकती है, ऐसे ही ये जीव के अंदर संकुचन और विस्तारण होता है। तो अब आपने देखा कि प्रदेश हर द्रव्य में है। तो चारों की तो बात हो गई, काल के भी प्रदेश हैं क्या?
काल का छोटे से छोटा अंश जो समय का सूक्ष्मतम अंश है उसको हम समय कहते हैं। और समय कितना सूक्ष्म है कि एक आंख झपकने में जितना काल बीत जाता है उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं, असंख्यात समय निकल जाते हैं एक पलक यानी आंख झपकने में। तो समय कितना सूक्ष्म हुआ, और वो सूक्ष्म समय एक इकाई, एक प्रदेश कहलाता है। और एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से मिल नहीं सकता, कारण कि जब दूसरा प्रदेश भविष्य का एक समय वर्तमान में आएगा तो वर्तमान तो भूत में चला जाएगा, तो वर्तमान में केवल एक ही समय रहता है, इसलिए एक प्रदेशी हुआ। और कुछ विद्वान या आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि काल का प्रदेश है ही नहीं, क्योंकि समय तो हाथ में आता नहीं, एक समय की बात करते हैं वो दूसरा में तुरंत आ जाता है। तो इसलिए ये एक प्रदेशी है, प्रदेश तो है, ये प्रदेशत्व गुण है। हर द्रव्य में प्रदेश है, उद्गल में अनंत है, और जीव के आपको बता दिए। तो ये 6 सामान्य गुण है जिसके आधार पर हम 6 द्रव्यों का थोड़ा और विस्तार से अगली बार चर्चा करेंगे। तो अभी आज इतना ही, और कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर या व्हाट्सएप से अंशुल भाई को भेज सकते हो, और उसका फिर समाधान अगले कक्षा में ले लिया जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो भव प्राणी आदि क्षय अमर। मथे बंदामी मासा, मथे बंदा।